तो चलेगा। तो आपका यह क्लास हमारा, तो बच्चे लोग यह हमारा क्लास फिजिक्स का चलने वाला है पेसिस का, जो कि इसका इंग्लिश में लोग क्या है पेसिस, SNC लिखा है पेसिस। तो बच्चों वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब सबको एक अलग तरह से समझना अति क्या बोलते हैं सोचते हो गए कि फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स का एक पूरा फार्मूला हमको चाहिए था, ठीक ना। पूरा क्या है फॉर्मूला हमको पढ़ा देते कोई यूट्यूब चैनल पर, तो मेरा मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। पूरा ऑब्जेक्टिव क्या क्लियर होता है। तो मैं इस वीडियो में आपके फिजिक्स का सारा फार्मूला, जितने भी फार्मूला है वो सारा फार्मूला को मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। सारा फार्मूला जितने भी न्यूमेरिकल हैं या ऑब्जेक्टिव निकलता है या सब्जेक्टिव के लिए, सभी जितने भी फार्मूला का ये ऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑल फार्मूला पढ़ाने वाले, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, क्योंकि यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए क्लास को सब लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया, क्योंकि अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके यह क्लास को चालू किया हूँ, मतलब इस तरह से ऑब्जेक्टिव को बनाया हूँ। एक एक करके मतलब तोड़ को मैं इसको बनाया हूँ। इसलिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जितने अपने फ्रेंड ग्रुप हैं। आप इस क्लास को पहले देख लीजिए कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव है, तब उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर नंबर क्या है 1 का है। देखिए यहाँ पर 1 भी लिख दिया हूँ। चैप्टर देखिए क्या है 1 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो 2026 में क्या 2026 में एग्ज़ाम देने वाले को एग्ज़ाम देना है BSCB क्या BSCB मतलब होता है बिहार बोर्ड होता है, जो भी देने वाला है 2026 में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, चैप्टर नंबर 1 से है ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव निकलता है, फार्मूला निकलता है चैप्टर 1 से। तो सबसे पहले अपना चैप्टर 1 से देखता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो देखिएगा आवेश क्या है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए क्लियर ही हम बताए गए हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर चलता हूँ। क्या बोल रहा है कि आवेश क्या है, आवेश एक प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश एगो ऋण आवेश। मतलब को पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। समझ में आया कि नहीं। आवेश कितने प्रकार के हो गए, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एगो पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझ में कि नहीं। आवेश को बोलते हैं इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। मतलब कि जो चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या आवेश बोलते हैं। मतलब चार्ज मतलब कि एक बैटरी के ले लेते हैं, ठीक है। एक बैटरी के लेते हैं, ये सेल हो गया, इसमें एक प्लस लिखा रहता है एक माइनस लिखा रहता है। समझ में आया कि नहीं। या मोबाइल का बैटरी के लेते हैं, उसे प्लस माइनस लिखा होता है कि नहीं, उसे हम बोलते हैं आवेश बोलते हैं। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आपका यह चलिए अगला क्वेश्चन क्लास हमारा। अब इधर देखिए क्या लिखा है बच्चे लोग, यह हमारा क्लास फिजिक्स का चलने वाला है पेसिस का परिभाषा, जो कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब समान आवेश रहता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। मतलब समझिए इस क्वेश्चन का मतलब कि जब पॉजिटिव रहता है, मतलब प्लस दोनों रहता है, वो प्रतिकर्षित करता है। समझ में आया कि नहीं। वो प्रतिकर्षित करता है यूट्यूब चैनल पर। क्या होगा जो समान मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्या क्लियर होता है। यहाँ देखिएगा मैं इस वीडियो में आवेश फिजिक्स का सारा फार्मूला, जितना भी फार्मूला है, जब नेगेटिव दोनों आता है, इस वीडियो में आकर्षित पढ़ाने वाला हूँ। ये क्लियर हो गया। सारा फार्मूला जितने भी न्यूमेरिकल है या ऑब्जेक्टिव निकलता है या सब्जेक्टिव के लिए, सभी जितने भी फार्मूला चाहिए तो आकर्षित करेगा, मतलब माइनस रहेगा, फार्मूला पढ़ाने वाला। ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। आवेश कितने प्रकार क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक नेगेटिव। देखिए क्लास को अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा इसमें बहुत ज़्यादा माइनस रहेगा, क्लास को वो आकर्षित करेगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। एक मतलब तोड़ को मैं इसको बनाया हो गया। यहाँ देखिए, इसलिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए जितने अपने फ्रेंड ग्रुप हैं। आप इस क्लास को आवेश पहले देखकर दिया गया, आवेश देख लीजिए कैसा ऑब्जेक्टिव है, आवेश के उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ आवेश का मुक्त कितना होता है 2। देखिए क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर पहला क्या है 1 का। देखिए यहाँ पे 1 भी लिखा रहा है। चैप्टर देखिए क्या है 1 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो 2026 में क्या 2026 में जो परिभाषा एग्जाम देने वाले एग्जाम देने हैं BSCB क्या BSCB मतलब होता है बिहार बोर्ड होता है, जो भी देने वाले
होगा 2026 में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मतलब देखिए वैद्युत आविष्कार क्षेत्र है, चैप्टर नंबर 1 से है ऑब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव निकलता है, फार्मूला निकलता है चैप्टर 1 से। सबसे पहले अपना चैप्टर 1 से देखता हूं, क्लियर करता हूं। और देखिए आवेश क्या है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए क्लियर यहाँ बताया गया है, थोड़ा सा चार्ज बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पर चलता हूँ। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलता हूँ, क्या बोल रहा है कि आवेश क्या है, आवेश एक प्रकार दो प्रकार होते हैं, धन आवेश एगो ऋण आवेश। मतलब एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, समझ में आया कि नहीं। आवेश कितने प्रकार के हो गए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, समझ में आया नहीं। आवेश को बोलते हैं इंग्लिश में चार्ज। ये चीज का पहला तो गुण हो गया क्लियर, मतलब जो पहला चार्ज पहला गुण चार्ज करते हैं, क्लियर हो गया। उसी को हम बोलते हैं आवेश बोलते हैं। और चार्ज मतलब एक बैटरी ले जाते हैं, ठीक है, एक बैटरी लेते हैं, ये सेल हो गया, इसमें क्या प्लस लिखा रहता है, एक माइनस लिखा रहता है, समझ में आया कि नहीं। ये मोबाइल का बैटरी लेते हैं, उससे प्लस माइनस लिखा होता है कि नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं आवेश, मतलब आवेश होता है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला भी मतलब उतना इधर देखिए क्या लिखा है, बताया गया है। संरक्षित कर रहा है, यहाँ भी एक परिभाषा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित होता है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित होता है। समान आवेश रहता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब समझिए ये दोनों है ना, ये दोनों मतलब नहीं है। जब पॉजिटिव मतलब प्लस और ये रहता है थोड़ा है, ये प्रतिकर्षित करता है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, प्रतिकर्षित करता है उतना को याद करते चलिए। समान मतलब प्लस रहता है, वो प्रतिकर्षित करता है। चलिए यहाँ देखिएगा कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, मतलब इसका अर्थ हुआ जब नेगेटिव दोनों रहता है नियम को आकर्षित करता है, ये क्लियर हो गया। कि समान आवेश रहेगा मतलब पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत आवेश एक दूसरे से रहेगा तो आकर्षित करेगा, मतलब माइनस से माइनस रहेगा तो एफ से बल आकर्षित करेगा। बल के क्लियर हो गया। न्यूटन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बल बोलता है, और जेटिव एक नेगेटिव बोले तो इसका ऐसा क्वेश्चन है कि जब प्लस रहेगा तो वो प्रतिकर्षित करेगा, और जब माइनस रहेगा वो आकर्षित करेगा, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, एफ तो के इक्वल टू क्लियर हो गया Q2, यहाँ देखिए अब वाई आर लिखा गया है कि थोड़ा सा फॉर्मूला है क्या कूलम का नियम को, यहाँ देखिएगा आवेश का यहाँ गुण दिया गया, आवेश का मान कितना होता है, ये सब के बोलते हैं आवेश का कितना गुण होता है। और देखिए थोड़ा सा आवेश का विस्तार से बताता हूँ, दो के का मान कितना होता है, तीन प्रकार के गुण, के का मान होता है पहला गुण आवेश का गुण, के का पहला का है कि क्वांटमीकरण, के का मतलब होता है इसका क्वांटमीकरण, जो कि क्वांटमीकरण की जो परिभाषा होता है क्वांटमीकरण मतलब कि आवेश एप्सिलॉन नॉट इतना मान संरक्षण के सिद्धांत क्या कहते हैं, का अर्थ होता है क्वांटमीकरण लगा रहता है के के जगह मतलब Q इसका मान बोले तो ये होता है, और इसका मान बोले तो ये n से नंबर होता है, n से क्या है चाहे यहाँ के लिखा रहे, मतलब नंबर के एक जगह 2 3 4 एप्सिलॉन नॉट लिखा रहता है, इसे हम एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आवेश आवेश लिखाता है एप्सिलॉन नॉट, कहते हैं आवेश को बोलते हैं चार्ज बोलते हैं, एकरे में जोड़ना है 0 इलेक्ट्रॉन, ई से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, याद हो कि नहीं पे कितना होता है आवेश 1.6 10 के पावर माइनस बोलते हैं, जानते हो पाई बोलते हैं, इसे एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 के पावर समझ में आगे के नहीं होता है। एक क्वांटमीकरण यहाँ देखिएगा ये फार्मूला, इसका मान पूछ रहा है देखिएगा, इसका मान कितना होगा, ये तो इसका पहला तो गुण हो गया क्लियर कि पहला गुण क्लियर हो गया, ये गुण क्लियर हो गया। अगला गुण कितना मान कितना होता है, तेरा मान होता है 9 करता हूं और दिखाता हूं 10 के पावर योजता गुण ये क्या होता है न्यूटन कूलम, देखिए यहां पे विस्तार रूप से बताया गया है इक्वल टू इसका मान ये होता है, या इसका मान नहीं पढ़ना होता है। और ये अगला क्वेश्चन इसका ऐसा ही मात्रक ये लिखा है, समझ में आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम आवेश नियति होता है। ये सभी को स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिएगा, निकाय का कुल आवेश नियति होता है जो इंपॉर्टेंट है। आप चलिए तीनों गुण के बारे में पढ़ गए, आवेश का गुण क्या है तीनों, तो ये दोनों है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी विस्तार से बता दूंगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला थोड़ा है ये वेक्टर के रूप में सब बताया गया, तो समझ में आया कि नहीं, वेक्टर के रूप में यहाँ पे देखिए यहाँ वेक्टर को याद में नहीं है, अब यहाँ पर आप वेक्टर के रूप में ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेक्टर के रूप में सब वही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेक्टर इसे हम वेक्टर बोलते हैं, यहाँ देखिए इसे हम वेक्टर बोलते हैं, और इसे हम नियम बोलते हैं, कूलम का नियम ऐसे देखिए उड़ा दिया है, कूलम का नियम एक सब्जेक्टिव है, देखिए इसमें 2 अंक तो पक्का है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंक वेक्टर यहाँ पर
यार क्या होगा, 2 अंक पता है। कूलम का नियम होता है F बराबर F से बल बोलते हैं, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, F से बल बोलता है, होगा कि नहीं, बल बोलता ये है। सब क्या इसका ऐसा मात्रक चला बोले जाएगा, तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, वही तो क्वेश्चन है न्यूटन सब होगा। वेक्टर के क्या रूप में न्यूटन, चलाया न्यूटन है। के एन से चलेगा आगे सूचित बढ़ता हूँ, क्या सूचित करते हैं, और तो ये न्यूटन क्वेश्चन है को हम आध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेवी है, आध्यारोपण का सिद्धांत के लिए। आध्यारोपण का सिद्धांत जो फार्मूला दिया गया था, आध्यारोपण का सिद्धांत क्या, ये सब्जेक्टिव है, आपको याद करने पड़ेगा क्योंकि हम इसमें फार्मूला ही निकाल कर बता रहे हैं। के मान कितना होता है, ये सब के बोलते हैं, के आध्यारोपण का सिद्धांत है। बताए थे। और देखिए थोड़ा सा हम इसको विस्तार से बताते हैं। के का मान कितना होता है, के का मान होता है 9 12, के का मान कितना है, नहीं 13 के का मान, के मतलब होता है ऐसे डॉट जाते रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मतलब होता है ध्यान दीजिएगा, 1 इस तरह से आध्यारोपण का सिद्धांत का फॉर्मूला लिखा गया। लेकिन ये इतना मान नहीं है, क्या है, के का अर्थ होता है जब के लगा रहता है वो तो के के जगह ये सब मतलब आपको इसका याद मान करने का अच्छा बोली तो नंबर ना ये रहा होता है, अगर और इसका मान बोली तो ये होता है। समझ में है कि नहीं, मतलब कि अंक प्लस लाना चाहे चाहते यहाँ हैं, के ये लिखा सभी रहे, को आपको ध्यान रखना चाहे है। यहाँ के के आपको जगह लगता है कि 350 में खुश हो, नोट लिखा रहे, 350 वाला इसे हम एप्सिलॉन नोट बताने वाला हूँ। एप्सिलॉन और सभी को याद करना है तो सभी याद कर लीजिएगा जितना भी लिखा हुआ है। ऐसे हो गया। देखिए ये मान जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, याद होगा यहाँ पर यह मान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसे इनोट का हम जो पाई मान बोलते होता है हैं, ना, जानते हो पाई बोलते हैं, इनोट का मान होता है जो बोले थे ना को 1/4 समझ में एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है ये तो बताया था नहीं। यहाँ देखिए इसका मान कितना होता है ये तो हम बताए थे कि 4 इसका मान पूछ रहा है, कितना होता है, इसका मान बोले कितना थे 9 होगा, 10 के पावर अगर हम लिख दूं ये ना मान बोले थे, लेकिन हम एप्सिलॉन नॉट का तो मान नहीं बोले थे, तो आपको यहाँ विस्तार से बताए थे। तेरा मान होता है 9 कितना हो गया, 10 के पावर 8.854 गुने 10 के पावर -12। देखिए यहाँ माइनस क्या होगा, 10 के पावर इसका मान ये हो गया। अगर ये बट्टा में लिखा रहता है, देखिए -12 है, इसको हम बट्टा में कर देते तो 10 के पावर मात्रक ये लिखा है, समझ में आया कि नहीं। 10 के पावर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम 10 के पावर, ये यहाँ सभी 12 स्क्रीनशॉट माइनस नहीं होगा क्योंकि ये सभी फार्मूला है जो ऑप्शन क्या होगा, आपकी ऑप्शन एग्जाम के लिए। यह चैप्टर 1 क्या याद है, कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका मान होता है सही विस्तार से बता दूंगा, याद कर लीजिएगा। इसका मान भी याद रखिए, इसका क्या होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ वेक्टर को चलिए रूप में नहीं है, अब यहाँ पर वेक्टर के रूप में ले चलते हैं। अब वेक्टर के रूप में क्या सर वही है, विद्युत क्षेत्र देखिए का यहाँ पे तीव्रता, वेक्टर, विद्युत क्षेत्र इसे हम बहुत वेक्टर VBI बोलते है। हैं, सभी इसे हम चैप्टर वेक्टर 1 बोलते हैं, और इसे हम चैप्टर कैप 1 बोलते का हैं। ही मतलब इस ऐसे वीडियो में ऐसे हम देखिए करने बढ़ा वाले दिया, हैं, कैप बोलते हैं। मतलब सभी फार्मूला को बताने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का देखिए, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बड़ा है फार्मूला होता है बराबर F/Q, मतलब E से क्या होता है होगा कि नहीं, और ये सब क्या वेक्टर के रूप में चला जाएगा, ये तो हमको नहीं वही क्वेश्चन है, सब वेक्टर के रूप में चलाया है। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता को हम E से ये क्वेश्चन है आध्यारोपण का सिद्धांत, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेवी है। का तीव्रता आध्यारोपण का सिद्धांत के लिए E से आध्यारोपण का सिद्धांत जो फार्मूला दिया गया था, आध्यारोपण का सिद्धांत अब ये सब्जेक्ट है, आपको याद करने पड़ेगा क्योंकि हम इसका फार्मूला ही निकाल कर बता रहे हूं। F से मतलब फार्मूला सब है, आध्यारोपण का सिद्धांत बताए थे। F इक्वल टू बल के मतलब क्या होगा, न्यूटन हो गया। F से क्या बोलते हैं, 12 बोलते हैं, प्लस अब कह रहा है कि Q 13 प्लस F14 से डॉट जाते रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या जीरो इस तरह से आध्यारोपण का सिद्धांत का फार्मूला लिखा गया, क्या लेकिन ये नोट उतना नहीं है, समझ में कि नहीं, ये भी ऐसे लिखा था, मानता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो जीरो लिख है। ये सब आपको याद करने का अच्छा नंबर बनाना है। अगर आप नोट बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, प्लस लाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, ये सभी को आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही लिखा था, चाहे 350 में खुश हो, ये सब बातों को समझना, मतलब पूरा बताने वाला समझ में कि नहीं। और सभी को याद करना है तो सभी याद कर लीजिएगा, जितना बराबर F मतलब बल। देखिए ये मान जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आवेश होता है। यहाँ पर क्या था, Q से आवेश, Q बराबर क्या होता है, आवेश नोट का जो मान होता है ना, नहीं समझ में नोट का मान होता है, जो बोले थे फॉर्मूला याद रखना है, E/F/Q। इसका मान कितना होता है ये तो बताया था नहीं, इसका मान कितना होता है ये तो हम बताए थे, 4πε का मान कितना होता है, मतलब समझिएगा। बोले थे 9 × 10 के पावर 9, ये ना मान बोले थे, लेकिन हम अब एप्सिलॉन नॉट का तो मान नहीं बोले थे, आपको यहाँ विस्तार रूप से बताए थे। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया, Q बराबर 8 निकल गया, मतलब कि ये बल का मान निकल गया कि पावर -12 बल बराबर क्या होगा, माइनस क्या होगा, ये 10 के पावर -12।
ऐसे पलट के दे देगा, तो समझिए -12 है, इसको हम बट्टा में कर देते हैं 10 के पावर 12 होता है, वेक्टर के रूप में दे दिया है। 10 के पावर क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान, वेक्टर के रूप में, यहाँ तो वेक्टर के रूप में दिया 1/, और आगे बढ़ता हूँ क्या है 10 के पावर यहाँ 12 का है, जो कि माइनस नहीं होगा। सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, जितने बता रहा हूँ VBI है, यहाँ पर बताऊंगा कि कौन-कौन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट में से कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये वाला को याद कर लीजिएगा, ये वाला को याद कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं याद करने के कारण दिमाग में क्या होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सापेक्ष विद्युतशीलता मतलब सब लास्ट में सभी बताता हूँ कौन-कौन याद करना है, कौन-कौन नहीं करना है, वो सभी कुछ मतलब डिटेल से बता दूंगा। विद्युत क्षेत्र का देखिएगा, सापेक्ष विद्युतशीलता बहुत VBI है, सभी देखिए बता रहा हूँ, वो चैप्टर 1 का है, और चैप्टर 1 का ही मतलब इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि ER बराबर सभी फार्मूला को बताने वाले। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का देखिए, इसका क्षेत्र का तीव्रता बराबर है E बताया, लेकिन E नोट का मान तो बता दें, फार्मूला होता है E नोट का मान फिर से बताइए कितना होता है, E नोट का मान कितना होता है FY 8.854 गुने 10 के पावर -12 से पता कि नहीं, ये 10 के पावर -12 बताता है, समझ में मान होगा। ये सभी नोट कर लेना है, तीव्रता को हम ई से डिनोट निर्माण की विद्युतशीलता थोड़ा सा और जूम करें तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता को देखो, तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं, क्लियर हो गया, मतलब ई का तो समझ में आ गया होता है, और अब क्या है माध्य के विद्युतशीलता समझ में आ गया कि नहीं, F क्या है, ER बराबर होता है बल, देखिए फिर से इसे क्या बोलते हैं, तो बल बोलते हैं, बराबर E बल समझ में आया कि नहीं, बल कैसा मतलब क्या होगा, ER बराबर E बटा क्या बोलते हैं, तो बल समझ में आया कि नहीं, ये फार्मूला है, इसे आप याद कर लीजिएगा भैया, क्या है सभी याद कर, जो बोल रहा हूँ वो याद कर लीजिएगा, ज्यादा मतलब याद करने के लिए नहीं हम यहाँ पे क्या फार्मूला कैसे निकाला, जो इम्पोर्टेंट नाम से बोलते हैं क्या, Q नोट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर बताया गया है, मानता हूँ थोड़ा सा, लेकिन यहाँ 0 समझ में नहीं बोलना है, इसे नोट बोलना है, नोट रैखिक आवेश का वितरण नोट बोलते हैं, जीरो के वितरण इसे ऑप्शन में बोलते हैं, हम 3 प्रकार क्या बोलते हैं, ई लिखा है, आवेश का वितरण हम ऐसे लिखता है, चाहे कोई ऐसे लिख देता है, तो ये सब बातों को समझना मतलब कि अलग-अलग चेंज रहता है, तो समझ में देखिएगा आवेश का वितरण हम मतलब तीव्रता बराबर यहाँ पर देखिएगा मतलब प्रकार के हैं, और पहला है वृष्टि आवेश का वितरण होता है, आयतन आवेश का वितरण, और अगला बराबर क्या होता है आवेश, नहीं आवेश नहीं समझ में आ गया, आवेश का वितरण एक आपको ये फार्मूला याद रखना है, E आवेश का वितरण वृष्टि आवेश का वितरण हम सेकंड हो गया, तो तिरछा तिरछे गुना आयतन आवेश का वितरण हट हो गया, 3 पर 1 डाल देता हूं, तिरछा तिरछे गुना मतलब समझिएगा हट गया आवेश का वितरण को। अब फार्मूला देते हैं इसका, रेखीय आवेश का वितरण हम तिरछा तिरछे क्रॉस मल्टीप्लाई में से कौन रेखीय आवेश का वितरण है, ये Q बराबर ऐसे आपको निकल गया, मतलब लिखित में से बल का मान निकल गया, आवेश का वितरण बल कैसे बताएगा, तो देखिएगा ये रेखीय आवेश का जो वितरण है ये फार्मूला बताएगा कौन है, ऐसे पलट के दे देगा तो समझिएगा ना, इसका गोड़ टूटा हुआ देखिए ऐसे मारना चाहिए, ये भी ऐसे गोड़ तोड़ देना है, गोड़ टूटा हुआ लैम्डा। अगला क्वेश्चन, तो गोड़ तोड़ दो इसको, वेक्टर के रूप में, या तो वेक्टर के रूप में दिया इक्वल टू, और आगे बढ़ता हूं देखिएगा ये क्वेश्चन तोड़ देना है, अब सापेक्ष विद्युतशीलता सापेक्ष विद्युतशीलता जितने बता रहा हूं VBI समझ में आया, यहाँ पे बताऊंगा कौन-कौन इंपॉर्टेंट, देखिए इतना वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला को याद कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं याद करने के कारण याद मतलब उतना नहीं करना। तो सापेक्ष विद्युतशीलता मतलब सब लास्ट में सभी बता दूं कौन-कौन याद करना है, कौन-कौन नहीं करना है, वो सभी को आवेश का वितरण पहला तो ये क्लियर हो गया, देखिए सापेक्ष विद्युतशीलता सेकंड नंबर रखते हैं क्या है, सेकंड नंबर बांटा गया है कि वृष्टि आवेश का वितरण, वृष्टि यहाँ पर लिखा गया है कि ER बराबर को बताया गया है, ये इसका फार्मूला होता है, इसका मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वृष्टि आवेश का वितरण है, नहीं बताया लेकिन ऑप्शन का मान बता देंगे, तो वो ऑप्शन में से ये फार्मूला सही है, नोट का मान कितना होता है, 8.8 ऐसा लगता है कि हंसुआ है, 10 के पावर -12 हंसुआ, तो हंसुआ नहीं बोलना है, 10 के पावर -12 बोलना है, ई नोट का मान होगा, ये सभी नोट कर लेना है, रो बोलते हैं, ऐसा लगता है मतलब निर्माण की विद्युतशीलता थोड़ा सा और समझ में आता है कि 6 लिख दिए से, इसे बोलना है कि इसे हम रो के नाम से बोलते हैं, रो, तो रो इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से रो इक्वल टू फार्मूला होता है माध्य के विद्युतशीलता समझ में आता है, क्या होता है बराबर D, देखिए फिर से लिखता हूं D ER बराबर E बटा E नोट D A होता है, ER बराबर E बटा E नोट, समझ में आया कि नहीं, ये फार्मूला है, इसे आप याद कर लीजिएगा भैया, इक्वल टू बराबर सभी याद कर, जोन बोल रहा हूं वो याद कर लीजिएगा, ज्यादा मतलब याद करने के लिए दिए हूं, तो तीनों फार्मूला नाम से निकाला जो इंपॉर्टेंट रहा है DA। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर बताया गया है, रो इक्वल टू, और थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता है, समझ में आया कि नहीं, देखिए फार्मूला याद हो गया, रैखिक आवेश का वितरण, रैखिक आवेश का वितरण, आवेश का वितरण हम 3 प्रकार करते हैं,
यहाँ आवेश का वितरण हम तीन प्रकार से करते हैं, यही बदलना है। तो सभी यही प्रकार से करते हैं। ये भी DQ है, पहला देखिएगा यहाँ आवेश का वितरण हम तीन प्रकार करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कितने प्रकार के हैं। DQ है, पहला है वृष्टि आवेश का वितरण डालना है, आयतन आवेश का वितरण और वृष्टि आवेश का हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्लियर हो गया। आवेश का वितरण फर्स्ट हो गया। आवेश नंबर है कि आयतन आवेश का वितरण, आयतन आवेश का वितरण हो गया। आयतन आवेश का वितरण थर्ड हो गया। तीन प्रकार को सिग्मा बोलते हैं, ऐसा सिग्मा बांटा गया आवेश का वितरण। इसका मतलब कि अब फार्मूला देते हैं इसका, चिड़ै के दिखा ले रहा है वितरण समझिए। चिड़ै है कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन रेखीय आवेश का वितरण है। देखिए क्वेश्चन ऐसे कि बताता हूं कि यहाँ में से कौन रेखीय आवेश का वितरण है, तो कैसे बताएगा? तो देखिएगा रेखीय आवेश का जो वितरण है ये फार्मूला बताएगा कौन है। इससे हम लैम्डा बोलते हैं। इसका गोड़ टूटा हुआ, देखिए ऐसे मारना चाहिए और इसे गोड़ तोड़ देना है। तो गोड़ टूटा हुआ बीमारी वाला चल रहा है ना, तो गोड़ तोड़ दो इसको। क्या हो गया? ए क्या बोले हम? Q A L D L और भी A I लव गोड़ तोड़ देना है और I Q इक्वल टू D L। आई नहीं लव यू, समझ में आया कि नहीं? इस तरह से टिक से याद रखिएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर दिए हैं। देखिएगा तो इसका याद रखिए, ये वाला ऑब्जेक्टिव हो गया और ये वाला ये याद रखिएगा। ये तीनों है, ये क्या है? तीनों है, याद करना है, याद कर लेना है ऑब्जेक्टिव को। इसका देखिएगा चलेगा। और इसका क्या आवेश का वितरण, पहला तो ये क्लियर हो गया निकाय के कारण क्लियर हो गया। और सेकंड नंबर देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन के कारण कुछ सेकंड नंबर बांटा गया है कि वृष्टि आवेश का वितरण याद कर लीजिए, इसको भी याद रखिएगा। वितरण को बांटा गया है, ये इसका फार्मूला होता है। कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन वृष्टि आवेश का वितरण है। यहाँ पर ऑप्शन दे जाएगा चारों को, तो वो ऑप्शन में से ये फार्मूला सही है। इसे हम बोलते हैं मुड़िया दर्द कर लगवा हो। ऐसा लगता है कि हंसुआ है, लगता है कि ना ये हंसुआ, तो हंसुआ नहीं बोलना है, इसे बोलना है रो। रो बोलते हैं। ऐसा लगता है छाव लिख दिए हैं ना, समझ में आता है कि छाव लिख दिए से। इसे बोलना है कि इसे हम रो के नाम से बोलते हैं, रो। तो रो इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए, रो इक्वल टू फार्मूला होता है, धुन आघूर्ण के बारे में फार्मूला होता है। क्या होता है? आघूर्ण क्या है? डी क्यू वाई, देखिए डी यहाँ पे देगा डी क्यू वाई क्या है? डायरेक्शन दिया गया है। डी क्यू वाई यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, याद रखिएगा। पर क्या होगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू वाई डी ए। फिर से याद करिएगा, रो इक्वल टू बराबर डी क्यू वाई डी ए। फिर से याद करिएगा, फिर से मिटाता हूँ कि रो इक्वल टू डी और देखिएगा डी ए। समझ में आया कि नहीं? क्या बोल रहा है? ये फार्मूला याद हो गया। आघूर्ण के बारे में लैम्डा बराबर क्या होगा? इसका डायरेक्शन देखिएगा क्यू बाई डी प्लस क्यू आप से लेते हैं, माइनस क्यू आप से लेते हैं, और यहाँ पे एल था, यही इसका डायरेक्शन है 2l तक, यही होगा डी। ये भी डी क्यू है, यहाँ इसका जो फार्मूला दे देंगे पी इक्वल टू, और ये भी डी क्यू है, एल 2QL बोला जाता है, खाली एल डाल देना है। समझ गए? आवेश का वितरण हो जाएगा और आवेश की वृष्टि आवेश का फार्मूला है। चलिए सेकंड नंबर क्लियर हो गया। Q को मतलब आवेश, थर्ड नंबर पर ध्यान दीजिएगा, मतलब लंबाई। समझे कि नहीं? थर्ड नंबर है कि आयतन आवेश का वितरण, आयतन आवेश का वितरण हो गया। नहीं सर, इसे हम सिग्मा के नाम से बोलते हैं। पी से क्या होता है? सिग्मा बोलते हैं। ऐसा क्या होता है? 2QL लगता है कि इसका मतलब पी से होता है चिड़ै है, पी से चिड़ै के दिखा लग रहा है। समझिए चिड़ै है, आघूर्ण बोलते हैं, देवधून भाई बेधूत बैधूत देवधून आघूर्ण को हम किसे बताते हैं? तो पी से डी ए डी ए धूत देवधून आघूर्ण सब किसे लगा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ए एल भी अलग भी अलग भी अलग यू, हम अलग यू से सूचित करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये सब बताएगा बीमारी वाला चल रहा है ना, रिवीजन कर देता हूं। क्या हो गया? देखिए ए क्या बोल रहे हैं? फार्मूला बताइए तो क्या होगा? और वी ए आई लव यू नहीं, आई चाहे देखिए पी आई क्यू लव यू, किसी तरह से मतलब इधर उधर से याद रखिएगा। इसमें कोई मतलब सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। देखिएगा तो इसका याद रखिए, ये वाला ऑब्जेक्टिव हो गया और ये वाला हो गया, ये वाला जैसे कि हम ये तीनों है, पहले क्या है? तीनों है, याद करना है, फिर एल लिख दिए, याद कर लेना है ऑब्जेक्टिव को। चाहे हम पी को लिख दिए और चाहे एल लिख दिए, उसके बाद क्यू आवेश निकाय के कारण किसी भी तरह से लिख दिए, वो सब सही है। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। चलिए ये आप इसमें भी याद कर लीजिए, इसको भी याद रखिएगा का पूरा आपका होता है फार्मूला क्लियर। फिजिक्स का पूरा भी फार्मूला फेमस क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला वीडियो में हम लाएंगे चैप्टर 2 का, चैप्टर हमारा 2 का चलने वाला है अगला फार्मूला। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा।
तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिएगा। और आपको PDF वगैरह नोट्स लेना है तो यह नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा, यह नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, ठीक ना। या मेरा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नंबर दिया होगा। अघोर के बारे में मेरा यहाँ पे नंबर ले देता हूँ, देख लीजिएगा अघोर क्या है। यह नंबर पर आप PDF वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे देगा क्या डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ से नंबर भी नहीं लिखा रहा, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है। थोड़ा सा चिन्ह पर नंबर है +Q आवेश और -Q 4018। ये 3 है, यहाँ 3 ध्यान देना। ये नंबर पर क्लास PDF ले सकते हो सभी विषय का। तो मिलते हैं, थैंक यू। आज की वीडियो इतना ही। और देखिएगा क्या बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में है। इसका डायरेक्शन देखिएगा, एक +Q आवेश लेते हैं, एक -Q आवेश लेते हैं और इसका डायरेक्शन है 2L तक, ठीक ना। तो इसका जो फार्मूला देगा P = 2QL, 2QL बोला जाता है, 2QL, 2QL। P = क्या फार्मूला है 2QL। Q को मतलब आवेश, L का मतलब लंबाई, समझे कि नहीं। अब P से क्या होता है, आप P से तो बताए नहीं सर, तो बताते हैं। P से क्या होता है, P से क्या होता है 2QL, मतलब P से होता है, P से द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे सूचित करते हैं, तो P से सूचित करते हैं। क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप किसी अरे तो डिस्टर्ब कर रहे तो P से करते हैं, क्या है तो हम P से सूचित करते हैं, समझ में कि नहीं। एक बार बताइएगा, यहाँ पर रिवीजन कर रहता हूँ। देखिएगा P = फॉर्मूला बताइए तो क्या होगा, तो Q 2L नहीं, चाहे देखिए P 2QL किसी तरह से मतलब इधर उधर कर सकते हो कि इसमें कोई मतलब क्या डिफ़िकल्ट नहीं है। वो सब कैसे भी आप लिख सकते हो, सब सही है। मतलब जैसे कि हम लिख दिए, पहले लिख दिए Q लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर L लिख दिए, ये भी सही है। चाहे हम P = लिख दिए, चाहे L लिख दिए, उसके बाद Q लिख दिए, L किसी भी तरह से लिख दिए, वो सब सही है, किसी भी तरह से लिख दिए, ठीक ना। तो चलिए यह ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ तक चैप्टर 1 का पूरा आपका फार्मूला क्लियर, फिजिक्स का पूरा फार्मूला क्लियर। तो अगला वीडियो में हम लाएंगे चैप्टर 2 का, चैप्टर हमारा 2 का चलने वाला है अगला फार्मूला। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिएगा। और आपको PDF वगैरह नोट्स लेना है तो यह नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा, यह नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, ठीक ना। या मेरा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नंबर दिया होगा, न तो मेरा यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, देख लीजिएगा। यह नंबर पर आप PDF वगैरह ले सकते हो। क्या बोलते हैं, लिखा हो यहाँ से, नंबर भी नहीं लिखा रहा, देख रहा ना। यह नंबर है 3918, ये 3 है, यहाँ 3 ध्यान देना। यह नंबर पर आप PDF ले सकते हो सभी विषय का। तो मिलते हैं, थैंक यू। आज की वीडियो इतना ही।